विस्तार से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। अब इस बजट से लोगों को एक बड़ी राहत की चाहत भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। नौकरी, महंगाई, पेंशन से जूझ रही जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद है कि आयकर में छूट का दायरा बढ़ेगा। तो संसद में आज पेश होगा देश का आम बजट। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी आम बजट। आमजन को बजट से कई राहत की उम्मीद है। टैक्स में छूट का दायरा बढ़ सकता है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ऐलान किए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाने से भी रोजगार पैदा होंगे। ज्यादा नौकरियां देने पर रह सकता है फोकस। सरकार हेल्थ बजट में कर सकती है बढ़ोतरी। हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए इसे किफायती बनाया जा सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी को घटाया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो वहीं सरकार की प्राथमिकता मेक इन इंडिया, हथियार और टेक्नोलॉजी है। रेल बजट बढ़ाया जा सकता है। और आम बजट पर हमसे बातचीत करने के लिए संवाददाता विवेक शर्मा सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे। विवेक, आज आम बजट पेश होना है, लोगों को बहुत ज्यादा इस बजट से उम्मीद है, या कह सकते हैं कि ये बजट चुनावी बजट भी हो सकता है। क्या कुछ इसमें लोगों को राहत मिल सकती है? क्या ऐसा लगता है कि ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? बिल्कुल, देखिए आज देश का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे सदन में बजट पेश करेगी। उससे पहले राष्ट्रपति की औपचारिक अनुमति ली जाएगी। साथ ही इस बजट को लेकर ये माना जा रहा है कि सभी वर्गों को साधने वाला एक बड़ा प्रयास इस बजट के जरिए केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट में तमाम चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। लंबे समय से मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो नौकरी पेशा लोग टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं और टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। तो माना जा रहा है कि इस बजट में इनकम टैक्स का जो दायरा है उसको थोड़ा और लोगों को राहत दी जा सकती है। वहीं किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। फिर एकजुट किसानों का आंदोलन जो है बड़े स्तर पर होने की रणनीति तैयार की जा रही है। इस समय में केंद्र सरकार ने पहले जहां 3 कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब किसान वर्ग के लिए रसायन उर्वरक की बात की जाए, चाहे जो कृषि ऋण है उनकी बात की जाए, या फिर अन्य कई रियायतें जो किसान वर्ग को देनी है उसको, ऐसी तमाम बातों को इस बजट में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों को, साथ ही युवा वर्ग लंबे समय से नौकरियों की मांग कर रहा है और निजी सेक्टर में भी बड़े स्तर पर रोजगार सृजित हो सकते हैं। ऐसे में निजी सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह से
युवाओं के रोजगार को लेकर नए अवसर सृजित हो सकते हैं। ऐसे तमाम क्षेत्रों पर केंद्र सरकार इस बजट में फोकस कर सकती है। केंद्र सरकार सरकारी जो नौकरियां हैं उसके अलावा कौशल विकास पर इससे पहले बल देती आई है और कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए शिक्षा देना, उनको तकनीकी शिक्षा देना, सरी के तमाम मुद्दे जो कौशल विकास से जुड़े हैं, कौशल विकास पर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और प्रधानमंत्री खुद ये बोल चुके हैं कि अब भारत को ऐसे युवा चाहिए जो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। तो कई स्टार्टअप पॉलिसी केंद्र सरकार पहले से ला चुकी है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स को लेकर जिस तरह का एक बड़ा क्रेज चल पड़ा है और युवा बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप भारत में लाए जा रहे हैं जी। तो काफ़ी अच्छा परिणाम जो है स्टार्टअप्स का देखा गया है। तो केंद्र सरकार स्टार्टअप्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। साथ ही स्टार्टअप में महिलाओं का योगदान जो है वो काफ़ी कम रहा है, तो महिला वर्ग को इस स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए कुछ नए ऐलान इस बजट में किए जा सकते हैं। पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम इस समय कम होने के बावजूद तेल कंपनियां अपने घाटे का हवाला देकर जो तेल के दाम है वो अब भी नहीं घटा रही है। ऐसे में अब केंद्र सरकार बढ़ते तेल और रसोई गैस की कीमतें हैं, साथ ही रसोई गैस पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी इस बजट में दे सकती है। शिक्षा को लेकर विशेष फोकस इस बजट में किया जा सकता है, क्योंकि लगातार शिक्षा नीति में बदलाव करने की मांग उठ रही है और जो बदलते वक्त के अनुसार अब जो एजुकेशन जो पैटर्न है उसको बदलने की मांग की जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से नवाचार किए जा सकते हैं। और कोरोना काल के दौरान देखा गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा मिला था, तो ऑनलाइन एजुकेशन को और किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है, किस तरह से नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किए जा सकते हैं, ऐसी तमाम बातों को भी इस बजट में शामिल किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य जो क्षेत्र है, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। कई संसाधन जो है वो चिकित्सा क्षेत्र को मुहैया कराए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना संकट में देखा गया था कि देश की जो चिकित्सा व्यवस्था थी उस पर सवाल खड़ा हुआ था। हालांकि कोरोना संकट के बाद जिस तरह के हालात दूसरी लहर में बन पड़े थे, उसके बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य जो सेक्टर था, जो चिकित्सा मेडिकल सेक्टर था, उस पर विशेष फोकस किया था और कई बदलाव देखने को मिले हैं और कई संसाधन और लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं अब देश में मुहैया होने लगी है। ऐसे में अब भी कोरोना संकट के दुष्परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं और माना जा सकता है कि इस बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार कर सकती है। किस तरह से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है, इसमें सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं, निजी भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है और जनता को किस तरह से लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा रोजगार को लेकर रोजगार लंबे समय से माना जा रहा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार न केवल सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि रोजगार काफी विवेक यहाँ पर यह भी देखना होगा कि सरकार एक तरफ तो आम आदमी को राहत भी देती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था भी देखनी होगी, उसको भी साधना होगा। हमें डिफेंस सेक्टर पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब उस तरह की परिस्थितियां नहीं रही। डिफेंस में, रक्षा क्षेत्र में हमें अपनी मजबूती इस बजट में दिखानी होगी। जी बिल्कुल, देखिए रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो देश की सीमाओं पे चौकसी में सेना के तमाम कर्मचारी अधिकारी दिन रात तैनात रहते हैं और देश की सुरक्षा का जिम्मा केवल सैनिक ही नहीं, अर्धसैनिक बल भी बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर करते नजर आए हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार का फोकस ये है कि किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाए और सैन्य उपकरण जो विदेशों से मंगाए जाते थे, ऐसे तमाम संसाधन जो सेना को मुहैया कराए जाते थे, क्यों न देश में ही उनको उत्पादित किया जाए। अब केंद्र सरकार का तमाम फोकस इसी पर है। अब भारत सरकार, ये माना जा सकता है कि इस बजट में रक्षा को लेकर कई बड़ी जो है घोषणाएं हो सकती है, संसाधन सेना को मुहैया कराए जा सकते हैं। साथ ही अत्याधुनिक हथियारों की बात लंबे समय से उठती आई है कि जिस तरह से अब आतंकी घटनाएं जो सेना है उसके लिए बड़ी चुनौती बन रही है, किस तरह से उनको सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना है, या फिर सैन्य कर्मियों की पेंशन या अन्य जुड़े कई मामले हो, किस तरह से सेना को और मजबूत किया जा सकता है। साथ ही ऐसे तमाम उपकरण, अत्याधुनिक टैंक और अन्य कई बड़ी मशीनरी
जो बाहर से मंगवाई जाती थी, बाहरी कंपनियों से ली जाती थी, देश के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, उसके बाद अब देश में ही इस तरह के तमाम संसाधन उपकरणों को बनाने के लिए कई लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बजट में भी ऐसे कुछ ऐलान रक्षा क्षेत्र से लेकर केंद्र सरकार कर सकती है। हालांकि ये जरूर देखा गया है कि देश की रक्षाओं को लेकर जिस तरह के हालात अभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखे जा रहे हैं, कई देश अब भी आपसी विवाद और युद्ध के घेरे में है, तो काफ़ी आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। और देश की रक्षा, अगर सीमाओं की सुरक्षा रहती है तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उससे जुड़ी भी रहती है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस तो केंद्र सरकार ने बनाए रखा है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों महंगाई लगातार बढ़ रही थी, केंद्र सरकार ने कई बड़े बदलाव किए और उसके बाद अब महंगाई को काफी हद तक काबू में किया है। बिल्कुल विवेक, देखना होगा अब इस बजट में महंगाई पर किस तरह से सरकार प्रहार करती है, किस तरह से आम जनता को संतुष्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक।